हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हेन डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो अगेन इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ऑन द बेसिस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, हम ये बता सकते हैं, या इक्विलिब्रियम में है कैसे। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, इसको बेसिकली एक स्टेट फंक्शन है, तो इसको हम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो गिव्स फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर जो फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है, फ्री एनर्जी प्रेजेंट इन एनी सिस्टम, इन एनी सिस्टम टू डू वर्क। किसी भी सिस्टम के अंदर जो फ्री एनर्जी प्रेजेंट होता है किसी भी यूजफुल वर्क को करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। अब गिव्स फ्री एनर्जी अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, या इक्विलिब्रियम में होगी। तो एक बहुत फेमस इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का जो एक्सप्लेन करता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। वो है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर। और डेल्टा एस क्या हो गया? एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज एंड टी टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं दैट डेल्टा जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, और इस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर इक्विलिब्रियम में है। तो बात करते हैं व्हेन एनर्जी, व्हेन एनर्जी एंड एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी, ये फैक्टर्स अगर फेवरेबल है, फैक्टर्स आर फेवरेबल, तो ये फैक्टर्स अगर फेवरेबल है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। डेल्टा एच इज नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है? व्हेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव है, और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ये कैसा है? पॉजिटिव, राइट। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस कैसा हुआ? पॉजिटिव। डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ये केस वन है, केस वन। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, सो टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो रखते हैं डेल्टा जी क्या निकल के आएगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नेगेटिव है, ये नेगेटिव रख दिया हमने, माइनस टी डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एट लो टेम्परेचर्स, राइट, जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी, कम पॉजिटिव वैल्यू होगी, ज्यादा में से माइनस करेंगे तो डेल्टा जी कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव होने के चांस है यहाँ पे एट लो टेम्परेचर्स, राइट। तो इस केस में डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस इफ टेम्परेचर इज लो। टेम्परेचर लो होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। तभी टी डेल्टा एस वैल्यू जो होगी वो कम पॉजिटिव होगी। ज्यादा पॉजिटिव बड़ी वैल्यू हो गई तो उसमें से नेगेटिव माइनस करके पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी है नेगेटिव आने की, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम है एट लो टेम्परेचर। तो इस केस में डेल्टा जी आपका कैसा आएगा? नेगेटिव, मीन्स लेस देन जीरो। और इस केस में रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा हुआ? स्पॉन्टेनियस। spontaneous reaction।
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा हमारा, राइट। सेकेंड केस जो है उस केस में क्या है कि दोनों ही जो केसेस है, सेकेंड केस डेल्टा एच अनफेवरेबल, दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन रहते हैं, डेल्टा एच कैसा कर दें हम पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव किस केस में होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को। एंड डेल्टा एस हम कैसा ले ले, नेगेटिव। इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, टी डेल्टा एस ऑटोमेटिकली बी नेगेटिव। तो अब पुट करते हैं हम, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये कैसा है पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस कैसा हमने ले रखा है नेगेटिव। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी नेट कैसा आएगा पॉजिटिव। किसी भी टेम्परेचर पे, एट ऑल टेम्परेचर, नो मैटर यहाँ पे क्या टेम्परेचर हो, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो उसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव में होके वो कैसा हो गया पॉजिटिव, और नेट रिजल्ट डेल्टा जी कैसा आने वाला है पॉजिटिव, मीन्स डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। In this case, when delta G is greater than zero, reaction कैसा होगा, non-spontaneous. Reaction will be non-spontaneous. Delta G is positive, reaction is non-spontaneous. जो थर्ड केस है हमारे पास, that is केस 3, उस केस में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट बनने के चांसेस हैं, मींस डेल्टा H, हम यही वाला केस लेते हैं, डेल्टा H जो होगा कि अगर पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, राइट, एंड टी डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस अपने आप पॉजिटिव हो गया। ये अनफेवरेबल कंडीशन है, डेल्टा एस पॉजिटिव फेवरेबल कंडीशन है, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो नेगेटिव हो गया। अगर दोनों, और ये कैसा है पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, और ये नेट कैसा निकल के आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव था पर नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव हो गया, राइट, नेगेटिव हो गया। अब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इफ मैग्नीट्यूड्स आर सेम, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, तो इक्वल मैग्नीट्यूड पे क्या होगा, डेल्टा जी वुड बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर हम उल्टा केस भी ले सकते हैं, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव हो और टी डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव और नेगेटिव का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये कैसा है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में अगर मैग्नीट्यूड्स इक्वल हुए तो डेल्टा जी कैसा आएगा जीरो, तो इस केस में हम बोलते हैं इस ये स्टेट जो है वो कौन सी है, इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस स्टेट इज equilibrium state of reaction. Reaction is in equilibrium state, most stable state. So these are the three cases of delta G when reactions are non-spontaneous. If delta G is greater than 0 means positive and reaction is spontaneous. अगर delta G negative है तो, और delta G 0 है तो reaction जो है वो equilibrium में है. I hope the solution is understandable. Thank you.